स्वागत है सभी विद्यार्थियों का अपने विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य अध्याय संख्या 2 हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय संख्या 2 जो है उसके कवि का नाम है सूरदास। 10th क्लास में भी पढ़े हुए हो आप, 9th क्लास में पढ़े हुए हो, 8वीं क्लास में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। वही सूरदास है, उसके कुछ पद हैं, 2 पद हैं। पहला पद यहाँ पर लिखा है, दूसरा पद और आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले सूरदास के बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। सूरदास जी कौन थे? देखिए, सूरदास जी जो है यह है, इनका जो जन्म हुआ था वो 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान हैं वो इनका जन्म स्थान है वो रूनकता या रेणुका क्षेत्र मानते हैं, जो जिला आगरा में पड़ता है और आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां इनका जन्म स्थान मानते हैं। कुछ विद्वान हैं वह सूरदास जी का जो जन्म है उस सूरदास जी के जन्म को दिल्ली के निकट एक स्थान है, उस स्थान का नाम है सीही। तो उस सीही नामक स्थान पर सूरदास जी का जन्म को मानते हैं। आगे दोनों का ही जो जन्म स्थान है दोनों ही अपने साहित्य में प्रचलित हैं। रूनकता रेणुका और दिल्ली के निकट सीही नाम जो स्थान है वो दोनों ही प्रचलित है, दोनों को ही मानते हैं। अब आगे चलते हैं। सूरदास के बारे में यह कहा जाता है कि यह जन्मांध थे, जन्म से क्या थे? अंधे थे। इससे पहले हमने कबीरदास जी पढ़े थे। कबीरदास जी क्या थे? वो अनपढ़ थे, और ये क्या है? ये अंधे हैं, ठीक है। ये जो सूरदास जी हैं इनका जो ज्यादातर जो जीवन व्यतीत हुआ था वो जीवन व्यतीत हुआ था मथुरा और वृंदावन के बीच एक गऊ घाट है, उस गऊ घाट पर यह रहते थे। वहां रहते हुए यह वल्लभाचार्य जो हैं उन वल्लभाचार्य के ये शिष्य बने और पुष्टि संप्रदाय है, उस पुष्टि संप्रदाय में यह दीक्षित हुए। पुष्टि का अर्थ होता था कृपा। पुष्टि वह संप्रदाय था, पुष्टि मार्ग के रूप में से भी इसको जाना जाता है। वह मार्ग था, वह संप्रदाय था जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के पद गाया करते थे, उनको नाटकीय रूप में उनको प्रदर्शित करते थे। तो यह उनमें पुष्टि मार्ग में यह सम्मिलित हो गए, संप्रदाय में सम्मिलित हो गए और वल्लभाचार्य को अपना इन्होंने गुरु बना लिया। ये जो सूरदास हैं यह अष्टछाप के कवियों में शीर्षस्थ स्थान रखते हैं। अष्टछाप का मतलब होता है 8 कवियों की एक मंडली। आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें आपके यहाँ पर आएगा अष्टछाप क्या है। साहित्य में आगे पाठों में और है इनका। 8 कवियों की एक मंडली होती थी, उस 8 कवियों की मंडली में इनका पहला स्थान था। इसमें ये जो सूरदास जी हैं यह सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रकृति प्रेम का चित्रण इन्होंने बहुत ही मनोहारी तरीके से किया है। इनके इस चित्रण को देखकर यह कभी कहा नहीं जा सकता कि सूरदास जी हैं वह जन्मांध थे। अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की बाल लीलाओं का इन्होंने मनोहारी ढंग से चित्रण किया था। आगे इन्होंने प्रकृति से संबंधित इन्होंने लिखा है। इन्होंने श्री कृष्ण की सगुणोपासना, सगुण गुण के रूप में एक वास्तविक चित्र के रूप में, एक रूप के रूप में इन्होंने क्या किए थे? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी। उनकी महिमा से संबंधित गुण है इन्होंने लिखे थे। सूरदास जी को श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का अग्रणीय
कवि, हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने इनको माना था। इन्होंने सूरसागर, सूरसा रावली, साहित्य लहरी, बहुत सारी रचनाएं, लेकिन ये 3 रचनाएं हैं, सूरसागर है, साहित्य लहरी है, सूरसा रावली है, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं में इनके अक्षय कीर्ति का भंडार है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति वह भरा हुआ है। इस प्रकार से इनका ये वैश्विक जीवन परिचय हमने पढ़ा, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, यह मृत्यु 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी यहां पर अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का यहाँ पर चित्रण किया गया है। बाल का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तब वह क्या क्या शरारतें किया करते थे, किस प्रकार से वो रूठते थे, किस प्रकार से अपने मित्रों के साथ खेलते थे, किस प्रकार से वह मित्रों को परेशान करते थे, ये सूरदास जी ने इसमें चित्रण उनका किया है। समझ में आ गई? तो देखिए, पहले का इसको पढ़ते हैं, फिर इसके कठिन शब्दार्थ है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, और फिर हम इसकी व्याख्या करके हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो पद है, यह पद ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। सूरदास जी की जो भाषा थी वो याद हमेशा रखिए, कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। ठीक है, अब देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते जाते, अधिक तुम्हारे गैया। बिल्कुल सही जो शब्द है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल अर्थ अपने को आ जाएगा इसका। ज्यादा कठिन शब्द अर्थ नहीं है। रूट ही करे तासों को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेलोई, चाहत दाऊ दियो करी नंद दुहैया। अब देखिए, खेलन का खेल में, इसमें खेल में हो जाएगा को, काको क्यों, काको क्यों, वो अपने नहीं, अपन जो बोलते हैं काको काकी, वो नहीं, काको कार में यहां पर क्या हो जाएगा? क्यों। गुस्सैया, गुस्सा, क्रोध, गुस्सा या क्रोध, गुस्सा या क्रोध, क्यों। हरि कृष्ण हारे हार जाते, जीते जीतना, श्रीदामा सुदामा, बरबस अनावश्यक ही कत करते हैं, रिसैया क्रोध या गुस्सा। ठीक है, कत यानी दूसरा भी ले सकते हैं, इसका ये हो जाए कत यानी क्यों, क्यों करते हैं क्रोध या गुस्सा। जाति पाति, जाति से, इसका अर्थ हो जाएगा जाति पाति, जाति से। हमते हमसे, बड़े बड़े, नाही नहीं, नहीं नहीं, बसत रहते, तुम्हारी का तुम्हारी, छैया छाया, छाया में, अति बहुत, अधिकार का अधिकार रहेगा, जनावत जताते हो, याते आते, जाते का जाते, अधिकाधिक, तुम्हारे का तुम्हारे रहेगा, गैया का मतलब गाय, तुम्हारे बहुत ज्यादा गाय हैं इसलिए तुम क्या करते हो? अधिकार जताते हो। रूठ ही नाराज करे, करते, तासों तुमसे, को कौन,
खेलें, खेलेंगे। यानी तुम गुस्सा करोगे तो तुमसे कौन खेलेगा? रहे बैठी, बैठी का तो जाएगा बैठे, जह तह, यहां वहां। गवैया गाय, यहां वहां गाय बैठी हुई थी, वहां जाकर कौन बैठ जाते हैं? जो गवाले हैं वो बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेलोई, खेलोई का तो जाएगा खेलना, चाहत चाहते हैं। दाऊ, दाऊ का अर्थ होता है दाव, दियो देना, कर यानी करके। नंद, नंद बाबा। दुहैया, शपथ या सौगंध। ठीक है, इस प्रकार से कठिन शब्द आप हमने देखे हैं। अब इसकी व्याख्या करके हम देखते हैं क्या है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के जो दोस्त थे, मित्र थे, श्री दामा, उनके बीच में खेल हो रहा है। तो उस खेल में उसके जो मित्र हैं, सुदामा है, वह सुदामा और उसके मित्र है वो जीत जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण वो हार जाते हैं। जब वो हार जाते हैं तो श्री कृष्ण क्या करने लग जाते हैं? उनके ऊपर क्रोध प्रकट करने लग जाते हैं, उनसे नाराज हो जाते हैं। और नाराज हो जाते हैं तो अन्य जो दोस्त श्री दामा है वह उसको उलाहना देते हैं कि हम मानते हैं कि तुम श्री कृष्ण हो, लेकिन जाति पाति में तुम हमसे बड़े नहीं हो। हम ये भी मानते हैं कि तुम्हारे पास ज्यादा गाय है इसलिए तुम अधिकार जताते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ अगर ऐसे ही क्रोध करोगे तो हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे। ऐसे ही व्याख्या है। आगे देखते हैं क्या है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण जब खेल में हार जाते हैं तो दोस्त उसके कहते हैं, श्री दामा उसको कहते हैं, खेलन में काको गुसैया। हे श्री कृष्ण, यह तो खेल है, इस खेल में तुम क्यों क्रोध करते हो, क्यों गुस्से में आते हो? यह तो अपना एक खेल चल रहा है, हार जीत इसमें चलती रहती है, तो इस खेल में हार जाने पर तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? हार जीत तो चलती रहती है, तुम इसमें गुस्सा क्यों करते हो? हरि हारे, भगवान श्री कृष्ण इस खेल में हार जाते हैं, जीते सुदामा, और सुदामा है वह इस खेल में जीत जाते हैं। बरबस ही कत करत रिसैया, कृष्ण भगवान है वह अनावश्यक रूप से ही क्या करते हैं? क्रोध और गुस्सा करते हैं। सुदामा जीत गया इसमें, तो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? अनावश्यक रूप से ही क्या कर रहे हैं? वह क्रोध कर रहे हैं। उन्हें क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जीत गया तो जीत गया। तो उसे हार, श्री कृष्ण हार गए तो उन्हें क्या मान लेनी चाहिए? अपनी हार मान लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते, वो क्रोध करते हैं। तो अनावश्यक रूप से ही आप क्या कर रहे हो? गुस्सा कर रहे हो। जाति पाति हमते बड़ नहीं, आगे रोज रोज श्री कृष्ण ऐसा करते हैं तो श्री दामा को भी क्रोध आ जाता है और वह भी कहते हैं, श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? जाति पाति हमते बड़े नहीं। श्री कृष्ण आप भी ध्यान से सुनिए, गोपाल बात को ध्यान से सुनिए। जाति पाति से हमते बड़ नहीं, आप हमारी जाति से बड़े नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं, आप हम ब्राह्मणों से ऊंचे नहीं हो। यानी जाति में अगर बात करें तो हम आपसे ऊंचे हैं। कौन कह रहा है? सुदामा कह रहा है कि जाति पाति से हमसे बड़े तुम नहीं हो, जाति पाति में हम तुम्हारे से बड़े हैं। ना ही बसत तुम्हारी छैया, और गोपाल श्री कृष्ण कान्हा इस बात को ध्यान से सुन लो, हम आपकी छाया में नहीं रहते हैं। कहीं तुम ऐसे सोच रहे हो कि हम तुम्हारी छाया में ही पलते, तुम्हारे आश्रय में ही पलते हैं, तुम्हारे आश्रय में ही जीवन यापन करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तुम्हारे आश्रय में, तुम्हारी छाया में नहीं पलते हैं। अति अधिकार जनावत याते जाते, तुम हमेशा हमारे ऊपर बहुत अधिकार जमाते हो। तुम हमारे ऊपर क्या जमाते हो? अधिकार
जमाते हो, जनावत जताते हो आते जाते, आते समय और जाते समय। कब? जब गायों को चराने के लिए लेकर आते हैं और गायों को चराकर वापस लेकर जाते हैं, तो तुम हमारे ऊपर क्या करते हो? आते जाते समय हमारे ऊपर रोब जमाते हो। इसको ऐसे याद रखो, अधिकार जताते हो। अधिक तुम्हारे गैया, और अपने आप को यह मानते हो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा गायें हैं। यह बात सोचकर तुम हमारे पर क्या जताते हो? अधिकार जताते हो कि हमारे पास क्या है? बहुत ज्यादा गायें हैं। रूठ ही करे ताशों को खेले, अगर तुम रोज रोज इसी प्रकार से नाराज रहोगे, तो तुम इसी प्रकार से रोज इसी तरह से नाराज रहोगे, तो तुमसे कोई नहीं खेलेगा। यानी तुम बार बार इसी तरह से नाराज होते रहोगे तो तुमसे कोई नहीं खेलेगा, सब दोस्त तुमसे नाराज हो जाएंगे। रहे बैठी जह तह गवैया, यह बात कहकर सुदामा और उनके दोस्त यहाँ वहां जहां गायें बैठी थी, वहां उन गायों के पास में जाकर वह बैठ जाते हैं। कौन बैठ जाते हैं? सुदामा और उनके मित्र। यह बात कहकर कि तुम बार बार गुस्सा करोगे तो तुम्हारे से कोई भी मित्र है वह तुमसे नहीं खेलेगा, यह बात कहकर वह कहाँ चले जाते हैं? जो उनकी गायें यहाँ वहां पेड़ों के नीचे बैठी हुई थी, वहां पर सभी दोस्त हैं, उन गायों के पास जाकर बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेलोई चाहत, सूरदास आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण है वह अपने मित्रों के साथ वापस खेलना चाहते हैं। उनके मन में है कि मैं इन दोस्तों के साथ खेलूं। दाऊ दियो करी नंद दुहाई, और इस प्रकार से अपने दोस्तों को मनाने के लिए श्री कृष्ण है नंद बाबा की सौगंध खा जाते हैं, उनकी शपथ ले लेते हैं कि अब हम आगे तुम्हारे साथ कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। ये बात कौन बोलता है? श्री कृष्ण सुदामा और उनसे बोलता है कि मैं खेलना चाहता हूं और मैं आगे से ऐसा क्रोध नहीं करूंगा। मैं किसकी? नंद बाबा की कसम खाकर, सौगंध खाकर मैं कहता हूं कि मैं तुमसे कभी लड़ाई झगड़े नहीं करूंगा। इस प्रकार से हमने इसकी व्याख्या यहाँ पर देखी है। अब इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन से इसमें अलंकार हैं। देखिए, इसमें जो भाषा थी, भाषा मैं आपको बता चुका हूं, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। अब यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार, तो जैसे हरि हारे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं जाति पाति, ये भी अनुप्रास अलंकार है। अति अधिकार जनावत, इस प्रकार से यह यहाँ पर यह, और भक्ति रस, एक और याद रखना भक्ति रस, ये इस प्रकार से इसका विशेष यहाँ पर छाट देंगे। इस प्रकार से हमने ये पहला पद है, ये पहला पद की व्याख्या हमने यहाँ पर करके देखी है। दूसरा पद है वो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर पढ़ेंगे।